वैदिक विधि साधुमत अनुसार पौराणिक विधि पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार करिलोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण। बोले बाबा का ब्याह बड़ा अद्भुत भया। भाई क्या भया साहब? ओ बराती गजब, साज साज अजब, सब कुछ। परंतु बाबा कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, जस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब मनमुखी नहीं। जे मनमुखी ते लोग दुखी, जबरन नहीं। भगवान अयोध्यावासियों को विदा किए, सोचे सब लोग जान गए स्थान, अब आते रहेंगे, बस तो थोड़ा और आगे चले। इस कांड की कथा प्रारंभ करने के पहले भोले बाबा माँ से कहते हैं, देवी उमा राम गुण गो पंडित मुनि पावही पावही मोह जे हरे विमुख न धर्म हे उमा, हे भगवती, राम जी का गुण गूढ़ है। पंडित मन विज्ञ पुरुष, मुनि जो मननशील हैं, इनको श्रवण करके वैराग्य प्राप्त हो जाता है। और जो मोहग्रस्त जीव हैं वो इनको श्रवण करके और मोहग्रस्त हो जाते हैं। पंडित जो विज्ञ है, कलयुग वाले पंडित नहीं। पंडित यहां लिखा है पीयूषकार ने, जो विज्ञ है, विज्ञ है वो विज्ञ पुरुष, मनस्वी, तपस्वी, बोधि, इनको वैराग्य प्राप्त होता। पंडित मुनि पावही विरत पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख जिनको न धर्म रति। भगवान का पवित्र चरित्र श्रवण करके सबको विश्वास नहीं होता। जिसको होता है उसको सब कुछ होता है। एक पत्रकार बंधु ने मेरे से पूछा कि आप जो रामचरित्र श्रवण कराते हैं, त्रेता का चरित्र ये कलयुग में श्रवण कराते हैं, आपको नहीं लगता है कि आप लोग पीछे ले जा रहे हैं समाज को? तो मैंने उनसे पूछा कि आगे ले जाने वाला कोई चरित्र बताओ जो आगे ले जाए सबको। ऐसा कोई चरित्र है क्या? भगवान का चरित्र सर्वकालिक चरित्र है। सुन के समझ में बसा जाए, जिसको समझ में आ जाए वह रामचरित्र को किसी युग में, अभी तो कलयुग का पहला चरण है, चौथे चरण तक देखिए, सब समझ लें, सब सुन लें, सब सुन लें, ये तो ठीक बात है, सब समझ लेंगे ये संभव नहीं है। सबका जो ये पात्र है ना, कोश अलग अलग बना है। यद्यपि मेडिकल साइंस कहता है सबके पास बराबर है। यदि सबके पास बराबर होता तो कक्षा में कोई टॉप करता है, कोई
डिक्टेंशन ले आता है, कोई 100%, कोई 99, कोई 80, कोई 70, कोई 50, कोई 30 और फेल हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। सबके पास ये बराबर होता भी है तो मान लीजिए, लेकिन ग्राह्य क्षमता सबकी बराबर नहीं है। आप में से जो एकदम नए लोग कथा श्रवण कर रहे होंगे उनको ये बात समझ में और देर में आएगी। कई नए लोग हैं, बाबा क्या सुना रहे मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में तो अच्छे अच्छे को नहीं आती है राम जी की कथा। क्यों नहीं आती है? राम जी का स्मरण करना सरल है, राम जी का पूजन करना भी सरल है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। लेकिन रामचरित्र को जीना सरल नहीं है। कहना सरल है, सुनाना सरल है, झूमना सरल है। राम जी का चरित्र जीना सरल नहीं है, बहुत कठोर है। हम आप में से ऐसा कौन है जो अपने लिए तप स्वीकारेगा? नहीं नहीं, आप सब समारोह, हम तो तपस्या करेंगे। कोई है क्या? कलयुग के जीव का तो तब बनता ही नहीं। जीव एक दिन व्रत नहीं रह पाता है। कलिकाल है, अनेक भाव, परंतु मेरे परमात्मा ने कैसे त्यागा? अरे राज अलान समान। जैसे हिरन को कोई घास दे, बहेलिया हिरन को घास खिलाकर सेवा में रखे, न जाने क्या व्यवहार करे, उसके गर्दन में बंधी रस्सी जैसे खुल जाए और भाग खड़ा हो जंगल की ओर, भगवान ऐसे अयोध्या की राज सिंहासन को प्रणाम करके भाग खड़े हुए। काय? अरे उस स्थान को जिसके लिए हमारे भाव में आने का संकल्प पिताजी ने किया और मेरी माँ मेरे भैया को देना चाहती हैं, अरे यहाँ तो रहना भी उचित नहीं है। क्यों? हम रहेंगे तो भैया लेंगे ही नहीं। ये रामचरित्र है।